हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो देखिए, इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम इसके सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने क्लियर किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट को, यानी जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे, क्लियर करने वाले हैं। यानी इसको ड्राइव भी करेंगे और इसको बेसिकली समझेंगे। तो देखिए, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे, जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि अगर मान लो आपका ये, मैं मान लेता हूँ कि 2 स्थान है, यानी ये आपका होम और ये आपकी कोचिंग। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर ये आपका घर है और ये आपका कोचिंग है तो आप डेली अपने घर से कोचिंग तक तो जरूर जाते ही होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपने घर से कोचिंग के लिए x किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, ठीक है, यानी आप किस चाल से गए प्यारे दोस्तों, तो आप कहेंगे x किलोमीटर पर आवर की चाल से जब जाते हैं तो आप क्या देखते हैं वहाँ पर कि आप कुछ समय, या मैं कहता हूँ टी मिनट पहले या बाद में, टी मिनट पहले। ठीक है, तो सारी कंडीशन क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए, तो मैंने कहा कि जब आप अपने घर से कोचिंग के लिए निकले तो आपकी जो स्पीड थी वो क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आप क्या देखते कि आप टी मिनट पहले पहुँच जाते हैं। अगर यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती कि आप अपने घर से कहाँ के लिए, वही कोचिंग के लिए, यानी जब आप अपने घर से कोचिंग के लिए दूसरे दिन निकले, मान लिया अगर दूसरे दिन निकलते तो आप क्या देखते हैं कि जब आप अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं, 22 किलोमीटर पर आवर, यानी या तो आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो टाइम भी क्या होगा, उसी के हिसाब से दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि जब आप x किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं तो आप टी मिनट पहले पहुंच जाते हैं। जब आप अपने घर से कोचिंग के लिए, यानी वहीं की बात की जा रही, घर से और कोचिंग के बीच की, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं कि आप टी मिनट पहले पहुँच गए, टी मिनट बाद मान लीजिए, टी मिनट बाद। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो बताने का जो मेरा मतलब है वो क्या है, मैं आपको बताऊँ के बाद। तो देखिए, आप मुझे बताइए कि होम से और कोचिंग जो आपका डिस्टेंस है, क्या वो बदलेगी इस यहाँ पर और यहाँ पर क्या बदल जाएगी, तो आप कहेंगे नहीं बदलेगी, क्योंकि वो तो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, d किलोमीटर मान ली मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी, d होगी। यानी ये कंडीशन एक है और एक कंडीशन ये है। जैसे कि यहाँ पर हमारी चाल अलग है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और उस चाल से चलने पर हम क्या होता है, टी मिनट पहले पहुँच जाते हैं। अगर हम दूसरे दिन मान लो देखते कि जब हमने स्पीड को क्या किया, कम किया या ज़्यादा किया, तो हमने जैसे 22 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर स्पीड की तो हम टी मिनट बाद वहाँ पर पहुँचे। अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके एक्चुअल टाइम से आपके में जो यहाँ से टी मिनट पहले और टी मिनट बाद, ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि ये तो एक टाइम अंतर हो गया। एक्चुअल टाइम के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आप कहेंगे टी मिनट पहले और टी मिनट बाद, यानी इन चालों की वजह से, यानी चालों में अंतर करने की वजह से ही तो ये हम अंतर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हमारी चाल भी कांस्टेंट होती तो क्या कोई डिफरेंस होता, नहीं होता। तो डिफरेंस यहाँ पर एक पैदा हो रहा है, एक डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे कि ये टी मिनट पहले था और ये टी मिनट बाद है। तो अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ से, जैसे मैं अगर आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि अगर ये आपकी एक संख्या 10 है या आपके 10 रुपए हैं, अब इससे पहले आपके 2 रुपए कम, कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए। अगर मैं कहूँ इससे 2 रुपए अधिक, तो आप कहेंगे कि 2 रुपए अधिक अगर करेंगे तो 12 हो गए। तो यहाँ पर मैं किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, 10 के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से अगर पूरा जो डिफरेंस हुआ है तो वो डिफरेंस कितने का हुआ,
तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 8 और ये 8 से लेकर के 12 तक कितने का डिफरेंस हुआ है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 4 रुपए का डिफरेंस पैदा हो रहा है। कितने रुपए का? 4 रुपए का। तो सेम डिफरेंस आपका किस में आएगा? इस टाइम में आएगा। जैसे कि t मिनट पहले और t मिनट बाद। तो अगर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आप डिफरेंस कहेंगे कि जो आपका टाइम है t, तो t जितने मिनट पहले होगा और जितने मिनट बाद, तो उस कंडीशन में जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 से 2 कम 8 हो गया, 10 से 2 ज़्यादा 12 हो गया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आप कहोगे कि यहाँ से ये 2 और 2 4, यानी यहाँ से डिफरेंस पैदा हुआ है आपका 2 कम करने पर और 2 बढ़ाने पर। 2 कम करने पर और 2 बढ़ाने पर जो डिफरेंस पैदा हुआ है वो कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे कि 4 का डिफरेंस पैदा हुआ है। तो सेम डिफरेंस आप किस में देख रहे हैं प्यारे दोस्तों? आप इस चाल में डिफरेंस करने की वजह से ही आपका कितना t मिनट पहले और t मिनट बाद का डिफरेंस पैदा हो रहा है। इसका मतलब अगर मुझे टाइम डिफरेंस निकालना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? इनको ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा? ऐड करूंगा। क्यों करूंगा? कि जब अगर पहले और बाद, ये शब्द याद रखना है कि जब डिफरेंट आएंगे आपके पहले और बाद की अगर कंडीशन होगी तो आप जो टाइम डिफरेंस, अगर मैं बात करूं तो डेल्टा टी लिख देता हूं, उसे डेल्टा टी होता है समय अंतर। तो समय अंतर अगर बात करी जाए कि पहले और बाद की, किसकी? पहले और बाद। तो अगर पहले और बाद की बात करेंगे तो टाइम डिफरेंस कैसे बनेगा प्यारे दोस्तों? तो जोड़ करके बनेगा, यानी अपोजिट वाले, यानी पहले और बाद क्या हो गए? अपोजिट। तो अपोजिट वाले में जो टाइम डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा? जोड़ करके बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर टाइम डिफरेंस पहले और पहले के बीच में, तो आप कहेंगे कि इनका तो अंतर लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? वो टाइम डिफरेंस बनेगा। अगर मैं आपसे बोलता कि बाद और बाद की कंडीशन अगर आपके सामने होगी तो तब भी आप कहेंगे कि यहाँ पर भी सेम काम होगा। यहाँ पर भी डिफरेंस कैसे बनेगा आपका? कि माइनस करके बनेगा। अब थोड़ा इस कंसेप्ट से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और याद दिलवाऊं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी दूरी कैसी हो? कांस्टेंट हो। जब हमारी 2 चालें दी गई हों और दूरी कैसी हो? कांस्टेंट हो, तो हमें वहां से जाने, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कोई एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ तक वापस आने में मुझे कुल टी घंटे का समय लगा। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से आप यहाँ से जाते हैं, ठीक है, किस चाल से जाते हैं? x किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आप यहाँ पर जब लौट के आए इस पॉइंट से इस जगह पर, तो आपकी चाल थी 22 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको ड्राइव भी करवाया था। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है आप प्यारे दोस्तों? आपका कुल समय, यानी यहाँ से जाने और आने में जो कुल समय लगा है वो कितने घंटे का लगा? तो t घंटे का समय लगा। तो चालें आपकी क्या थी? यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा थी और यहाँ पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसके भी मैंने इसके मतलब जो आपको मैंने इसको ड्राइव कराया उसके साथ मैंने आपको रेशियो मेथड भी बताया, और ऐसे ही मैं इसके साथ में आपको ड्राइव भी करवाऊंगा और इसका रेशियो मेथड भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कुल समय की बात आए, किसकी आए बात? कुल समय की, कि जाने और वापस आने में कुल समय इतना लगा, यानी t घंटे का कुल समय लगा। तो आप हमेशा क्या करेंगे? जब डिस्टेंस कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। तो आप ये समझ सकते हैं जाने में और आने में दूरी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं d बराबर x प्लस बाई x इंटू बाई अपॉन x प्लस बाई, और इंटू यहाँ पर क्या आ जाता है आपका टोटल समय या कुल समय। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से क्या निकाल सकते थे? इजीली निकाल पाते कि आपकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। इसके लिए रेशियो मेथड मैंने आपको क्या बताया था? तो आप कह सकते हैं कि रेशियो मेथड में क्या किया जाता है? सबसे पहले अगर हमारे पास स्पीड दी गई है तो मैं स्पीड का रेशियो लिखूंगा, यानी x रेशियो बाई, और यहाँ से मैं टाइम का रेशियो क्या लिख दूंगा? तो आप कहेंगे टाइम का रेशियो हो जाएगा बाई अपॉन x, बाई रेशियो x। तो ये देखिए आपकी x स्पीड से लिया गया समय बाई और बाई स्पीड से लिया गया समय आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर टोटल समय की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे? x प्लस बाई, यानी जो भी आपका टाइम यहाँ पे रेशियो आएगा उसको जोड़ के आप टोटल समय के बराबर करेंगे, इक्वल। यहाँ पर
अब ये जो प्लस होता है, यहाँ पर प्लस कब आता है बताइए? यहाँ पर प्लस तब आता है जब हमारा जाने और आने का कुल समय दिया गया हो। अगर इसी कंसेप्ट को मैं इसमें फॉलो करूं तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कह सकता हूं कि d बराबर, क्योंकि हमारी डिस्टेंस यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कह सकते हैं d बराबर x इंटू बाई अपॉन। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्या लग रहा था, कुल समय लग रहा था t घंटे का, तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस किया। अगर मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, समय अंतर हो रहा है, तो जब समय अंतर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, उसकी चालों की वजह से। तो मैं यहाँ पर हमेशा क्या करूँगा, जब भी समय अंतर की बात आएगी, जब भी क्या आएगी, टाइम डिफरेंस की बात आए, समय अंतर की बात आए, तो हमेशा मुझे क्या करना है, यहाँ पर x माइनस वाई करना है और इनटू यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा टी। और डेल्टा टी आपका क्या होता है, समय अंतर। और समय अंतर कहाँ से आता है निकल करके, तो आप ये कह सकते हो कि जब पहले और बाद हो तो जितने मिनट आपको दे रखे होंगे उनको जोड़ देंगे, जब पहले और पहले होगा तो घटाएंगे और बाद होगा तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लूँ, इसके बेस पे मैंने कहा कि एक व्यक्ति जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है, जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति या आप किससे 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं अपने घर से कोचिंग, तो आप क्या देखते हैं कि 5 मिनट देरी हो जाती है। अब आप जब चाल को परिवर्तित कर देते हैं, यानी जब चाल आपने क्या कर दी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जब आप उस दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर से गए तो आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए, 10 मिनट जल्दी, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या बनेगा, तो मैंने कहा कि ये 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था पहले, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल थी। अब जब मैंने अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो आप क्या हो रहा है कि 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को इसमें लगा सकता हूं। मैंने कहा कि बिल्कुल कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये x मान लिया मैंने, इसको मान लिया y, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम कि d बराबर क्या हो जाता है, तो x इंटू वाई यानी 3 गुणा 5 और अपॉन क्या आएगा, आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है प्यारे दोस्त, समय अंतर हो रहा है। यहाँ पर जब कुल समय की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, नीचे प्लस, और जब आती है बात समय अंतर की तो हम नीचे क्या लगाएंगे, माइनस। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि x माइनस वाई, तो 5 में से 3 मैंने घटा दिया और इनटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15, यानी टाइम डिफरेंस कितने मिनट का हुआ, तो आपने कहा कि 15 मिनट का, तो 15/60, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 15 चौके 60 और ये आपका 15 चौके 60, तो यहाँ से देखिए 15 चौके 60 और यहाँ से बच के आ रहा तुम्हारा 5 दिया 15, 15/2 इंटू 4, यानी आप कह सकते हैं कि 15/8 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। यानी आपकी जो यानी कंडीशन अगर ये होती है कि आप x किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर आप 10 मिनट जल्दी पहुंचते हैं, तो जो आपकी क्या हो जाएगी, मतलब अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 15/8 किलोमीटर, जैसा कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पे मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे मैं रेशियो मेथड से आपको करके दिखाऊंगा और इसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अगर आप मान लीजिए जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं तो आप 20 मिनट जल्दी पहुंचते हैं, और जब आप 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं तो आप 30 मिनट जल्दी पहुंचते हैं। तो यहाँ पर बात करी जाती है कि दोनों बार आप क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होती है, तो आप बताएंगे कि दोनों चालों का गुणनफल। तो मैं क्या करूंगा, पहली चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा दूसरी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
अपॉन नीचे क्या आता है, अगर टाइम डिफरेंस हो रहा है तो आप देख रहे हैं 20 मिनट जल्दी और 30 मिनट जल्दी, दूरी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे दोनों चालों में अंतर, यानी यहाँ पर कह सकते हो 4 माइनस का 3 और इनटू यहाँ पर देखिए जल्दी और जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम डिफरेंस अगर जल्दी जल्दी की बात की जाएगी या पहले पहले की बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, टाइम डिफरेंस माइनस करोगे। तो मैंने देखा कि कितने मिनट का अंतर आया, 10 मिनट का, 30 में से 20 को घटाया तो कितना मिनट अंतर आया, 10 मिनट का। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे 10 मिनट, लेकिन जब मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से ये कितना आ रहा है बच के, 10 से काटा ये 6 बार, और यहाँ से देख रहे हैं आप 3 गुणा 4 और नीचे क्या बच जाएगा आपका 1 और इंटू 1/6, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 3 से काटा 6 को 2 बार और 2 से काटा 4 को 2 बार, तो यहाँ पर मेरा निकल के आ रहा है 2 किलोमीटर, यानी कि जब डिस्टेंस आपकी 2 किलोमीटर की हो और आप जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएंगे तो आप 20 मिनट जल्दी पहुंचेंगे, अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएंगे तो आप 30 मिनट जल्दी पहुंचेंगे। तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे किया जाए, तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए इधर। तो मैंने क्या बताया, जब आपको रेशियो मेथड लगाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दूरी जो दी गई है वो आपकी कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मेरी दूरी यहाँ पर कैसी है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास चालें दी गई हैं तो मैं सबसे पहले उसकी स्पीड का रेशियो लिखूंगा। तो मैंने क्या लिखा, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 3:4। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, 4:5 बनेगा। फिर मैंने आपसे पूछा कि अगर स्पीड का रेशियो आपको पता लग गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। जब रेशियो में काम कर रहे हैं तो रेशियो को समझना थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, रेशियो जो टाइम लग रहा है वो आपको लग रहा है 4 रेशियो में। यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब जा रहे हो तो आपको लग रहा है 3 रेशियो में समय। तो मैंने कहा कि ये तो टाइम डिफरेंस है, ये फिर भी क्या है आपका टाइम डिफरेंस होगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से टाइम अंतर कितने मिनट का आया, तो आपने कहा 10 मिनट का आया, क्योंकि आप फिर भी यहाँ पर माइनस ही करोगे, ठीक है। टाइम डिफरेंस कैसे निकालना है, माइनस करना है, क्योंकि दोनों बार क्या हो रहे हैं जल्दी। तो मैंने क्या किया, 30 में से 20 को माइनस किया तो कितना अंतर आया, 10 मिनट का। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि समय में मेरा क्या अंतर हुआ है यहाँ पर। तो मैंने देखा कि 1 रेशियो का अंतर हुआ है, लेकिन 1 रेशियो एक्चुअल में कितने मिनट के बराबर हुआ, 10 मिनट के बराबर। तो जब 1 रेशियो 10 मिनट के बराबर है तो आप मुझे बताइए कि पहले वाली स्पीड से जो आप किस चाल से जा रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हो, वहां पर आपको एक्चुअल टाइम अगर मैं पूछूं कि आपको कितना टाइम लग रहा है, यानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर आपको कितना समय लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू 10 यूनिट है, पहली वाली चाल से जाने पर मुझे 4 रेशियो में टाइम लग रहा है, तो मैं कहूँगा कि पहली वाली स्पीड से जाने पर मुझे टाइम लगेगा 10 गुणा 4 यानी कि 40 मिनट। कितना समय लगेगा, 40 मिनट। अब जब समय मेरे पास है, चाल मेरे पास है, तो मैं क्या जानता हूँ, d बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने क्या देखा कि स्पीड मेरी कितनी है, तो मैंने कहा कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने लिख दिया 3 और इनटू टाइम कितना लग रहा है मुझे, 40 मिनट का। तो 40/60, क्योंकि दूरी मुझे किलोमीटर में निकालनी है। तो मैंने 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा 3 बार, 3 से 3 काट दिया, तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे होंगे। जैसे कि अब अगर बात करी जाए यहाँ पर, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे तो इस वाली चाल से नहीं, इस वाली चाल से डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहली वाली डिस्टेंस जो मेरी पहली वाली जो दूसरा वाला जो समय होगा मैं उसे लूँगा और दूसरी वाली चाल को ही लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से 1 की वैल्यू तो 10 है, इसका मतलब दूसरा वाला समय मुझे कितने यूनिट लगेगा, तो आपने कहा कि 30 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट, क्योंकि आपके पास 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू
30 मिनट हो गई। अब आपसे अगर डिस्टेंस पूछी गई तो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, d बराबर s इंटू टी। तो s क्या है आपकी, अब की बार 4 किलोमीटर पर आवर है, और इंटू टी का मतलब टाइम कितना है 30 मिनट, लेकिन आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30 दूनी 60, यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते थे 2 किलोमीटर। तो इसको हम इस रेशियो मेथड से इजीली कर पाते हैं, और हमारे पास ये भी एक इजी तरीका होता है जो हमारा बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से हमने यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर बात, अगर वही वाली कंडीशन जैसे मैं ले लेता हूँ कि इसी क्वेश्चन को मैं साफ कर देता हूँ। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए थे, जैसे कि आप जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं, किसी दूरी को जाते हैं और लौट के आते हैं, तो मैंने कहा कि आप किसी दूरी को 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं और वापस कितनी चाल से आते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आते हैं। तो यहाँ पर तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है। जब लौट के आए तो आपकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको यहाँ से आने और जाने में जो समय लगा वो 7 घंटे का, यानी कुल समय की अगर मैं बात करूँ तो कितना लग रहा है, 7 घंटे का समय लग रहा है। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, तो आप मुझे बताएंगे, आप कहेंगे कि अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मैं बस, अगर यहाँ पर क्या दिया गया कुल समय, तो मैं उसी फॉर्मूले को लगा दूंगा। यानी क्या होता है, d बराबर क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल, यानी 3 इंटू 4 अपॉन, अगर कुल समय दिया गया है तो 7, यानी 3 और 4 7, और इंटू टोटल समय यानी 7 घंटे का। तो आप कह दोगे कि यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी कितने किलोमीटर की, तो आप कहोगे कि 12 किलोमीटर यहाँ से आपकी दूरी आ जाएगी। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं जो हम इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट, जो वीक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप उनको पहले स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिर आप अपना इम्प्रूवमेंट देखें कि आप किस तरीके से क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो इतना बेसिक से आपको समझाने का मतलब है, ये नहीं है कि आप मतलब आप भी इस तरीके से, पहले आप चीज़ों को सीखें, सीखने के बाद आप इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। तो देखिए ट्रिक, और ये जो ट्रिक या फिर ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप बिना बेसिक के किसी भी चीज़ को कर पाएं। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में बेसिक पूरा समझ में तुम्हारे आना चाहिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल ही ईजी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए आगे कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा। तो आप प्यारे दोस्तों क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को देखें, उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर आप देख पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैं इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट में रह जाएंगे उनको भी एक बार कंप्लीट करा करके उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल ही क्या करेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और बेसिक तरीके से भी उनको समझेंगे, और उसके बाद हम उनको डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जुड़े रहिए सीखने के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्टों को। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तो तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।